एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमारी सुबह की शुरुआत होती है गरम गरम भजिए के साथ। तो हम सब ने ही सुबह नहा लिया था क्योंकि हमारे पापा जो हैं वो बिना नहाए पानी नहीं पीते हैं और हमारी दादी अचार बनाने की तैयारी में जुटी हुई थी। तो ये आम डाले हुए थे ताकि ये सूख जाए और इनका पता नहीं वो कैसे अचार बनाएंगे। उसके बाद मेरे पापा बैठे खाने और इनको मैंने पूरा नाश्ता लगा के दे दिया जो ये सुबह खाते हैं। और फिर मैंने भी थोड़ी देर बाद किया नाश्ता करने के बाद हम लोगों को खाना भी बनाना था। तो हमने और चाची ने डिसाइड किया कि हम आराम से खाना बनाएंगे क्योंकि अभी तो सबका पेट भरा हुआ है पूरा। उसके बाद हम लोगों ने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद सबको खिलाया पिलाया और बहुत जल्दी फ्री हो गए थे। तो मैं बाहर आई और थोड़ी देर मैंने पेड़ों के साथ वक्त बिताया क्योंकि मुझे ठंडी हवा बहुत पसंद है। और गांव में सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि गर्मी हो तो भी अच्छी हवा चलती है, तो गर्मी का एहसास नहीं होता। धूप तो यहाँ बहुत थी लेकिन पेड़ों के नीचे बैठने से बहुत ही शांति मिल रही थी। शहरों में तो इतनी धूप भी रहती है और इससे ज़्यादा गर्मी भी होती है और ऊपर से पेड़ पौधों का कोई सुख नहीं और पेड़ पौधों की कोई हवा नहीं मिलती। मैं इस झूले में तो बैठ सकती हूँ लेकिन अभी धूप बहुत ज़्यादा है तो अभी नहीं बैठ रही हूँ, शाम को अच्छे से झूला झूलूँगी। थोड़ी देर मैंने देखा, बादल देखे, पेड़ देखे, जो मुझे बहुत शांति देता है रियली। देखिए आप सब भी कितना प्यारा व्यू है, मतलब बिल्कुल सुकून शांति वाली जगह लग रही है। और बादल भी तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। मतलब नेचर लवर वालों एक लाइक तो ज़रूर कर दो इस प्यारे से अच्छे व्यू के लिए। और ये है हमारा कटहल का पेड़ जिस पर बहुत सारी कटहलें लगी हुई हैं। इसमें से बहुत सारी तोड़ भी ली गई लेकिन इसमें से अभी भी बहुत सारी बची हैं। तो अब देखते हैं कि इन बची हुई कटहलों का अब क्या करना है। तो मैं इसी कटहल के पेड़ के नीचे आके बैठ गई। और सिर्फ कटहल का पेड़ नहीं लगा है, मेरे यहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हैं और अलग अलग मौसम में अलग अलग पेड़ लगा दिए जाते हैं जिससे बहुत सारी सब्जियाँ हो जाती हैं, अपने खाने के लिए तो हो ही जाती हैं। उसके बाद मैं यहाँ बैठी थी तो मेरे बब्बा को दोपहर तक में लग गई प्यास। तो बब्बा ने मुझे बुलाया कि मुझे पानी दे दो। तो मैंने उन्हें तो पानी दिया पर मुझे भी प्यास लग गई तो मैंने ठंडा ठंडा पानी पिया और अपना दिमाग अच्छे से ठंडा कर लिया। उसके बाद बब्बा ने बोला कि मेरी गोलियाँ रखी हैं, गोलियाँ लेके आओ। और जैसे ही मैंने डब्बा खोला तो बाप रे इतनी सारी गोलियाँ, मैं तो देख के ही हैरान हो गई। क्या कर सकते हैं, बीमारी में तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि यही हमें बीमारी से बचा सकता है। फिर मुझे नींद आ रही थी तो मैं तो आ गई सोने। और ये है हमारे पूजनीय गुरुजी। और फिर मैंने चलाया अपना कूलर और कूलर में पंप नहीं चल रहा था क्योंकि वोल्टेज शायद कम था। यहाँ यही चीज़ थोड़ी दिक्कत कर देती है, ठीक है। तो पंप तो चल ही नहीं रहा था, आप खुद ही देख सकते हो। हाँ दिखाई नहीं दे रहा हालांकि। फिर भी मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग चलाया, पहले थोड़ा सा पंप चला दिया, उसके बाद जब पानी पानी हो गया तो मैंने कूलर चला दिया। फिर मैं सो के उठी तो मैंने देखा कि मोटर चालू है तो मैं पानी भरने लगी पर मोटर में भी पानी कम आ रहा था क्योंकि वोल्टेज था कम। फिर भी जितनी बाल्टियाँ भरनी थी मैंने भर दी और इस वाली बाल्टी को मैंने उठाया और अपने कूलर में डाल दिया क्योंकि हमें रात में भी तो सोना है ना। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो।